कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो अर्थ से संबंधित है, यानी जो कमाई से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। ठीक है, तो हमने इससे पहले पालपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर पढ़े हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती, है ना। यानी जो निर्धनता है वो समाज में या देश के लिए कैसे एक चुनौती के रूप में सामने आती है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम लोगों की हम बात करेंगे, इस अध्याय में कठिन चुनौती के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार या समाज इस चुनौती से निपटे। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे निर्धनता की बात आती है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो फटे चिथड़े कपड़े पहने हैं, कुछ बच्चे भूखे गंदी हालत में आपको दिखते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे या कहीं और जो पर्यटन प्लेस पर। तब हमारे मन में एक करुणा और एक दया की भावना जागती है, हे ईश्वर, हम उन्हें कुछ सहायता करने की कोशिश करते हैं। कभी हम कुछ खा रहे होते हैं और उन पर नज़र पड़ जाती है तो उन्हें दे देते हैं, कई बार कुछ पैसे देकर, है ना। और हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी ये समस्या से हम, पर ये समस्या का समाधान नहीं है, ये अस्थायी समाधान है, हम कुछ मदद करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से एक समाज के, एक देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी वो अधिकार है जो हमें प्राप्त है। जिस जीवन स्तर को हम जी रहे हैं उनको भी अधिकार है कि वो भी एक मानव होने के नाते कुछ समुचित वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में और मानवोचित परिस्थितियों में रहना जो है जारी रख सकें। इसी क्रम में हम बात करेंगे, आज परिचय की बात करते हैं तो देश का हर चौथा व्यक्ति जो है निर्धन है और 2020 के अनुसार 2011-12 में 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग जो है निर्धनता में जीते हैं। अब ये बहुत बड़ी संख्या है जहां लोग गरीबी भुखमरी में, कई बार ऐसा होता है कि इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। सरकार बहुत कार्यक्रम चला रही है मध्याह्न भोजन के माध्यम से, बच्चों में कुपोषण दूर करने की कोशिश कर रही है कि जो ये निर्धन लोग होते हैं वो अच्छा पौष्टिक खाना, पूरे पोषण जो न्यूट्रिशियंस जो सजेस्ट करते हैं वैसा बच्चों को मिलना मुश्किल नहीं होता, उनका पेट भरना मुश्किल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करती है सरकार कि उन बच्चों को कम से कम विद्यालय में तो एक उचित पोषण मिले, है ना, कम से कम एक वक्त तो उनको अच्छा भोजन मिले। लेकिन ये बच्चे वहाँ तब भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है, तो उसके कारण हम सब यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टोरी दी है, निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले दिए हैं, जिसमें एक तो शहरी निर्धनता का उदाहरण है और एक ग्रामीण निर्धनता का। तो जो शहरी निर्धनता वाला है उसमें है कि एक 33 वर्ष का, झारखंड के रांची के निकट एक 33 वर्ष का व्यक्ति है, रामशरण नाम का, जो रांची के निकट जो गेहूं की फैक्ट्री, आटे की फैक्ट्री है, उसमें काम करता है और वो लगभग पूरे महीने में 1500 रुपये कमा लेता है। कभी मिलता है कभी काम नहीं है, तो 1500 रुपये वो कमा लेता है और उसका 6 लोगों का परिवार है। तो 1500 रुपये में 6 लोगों का पोषण कैसे होगा। तो फिर उसकी पत्नी जो है वो घरों में जाकर काम करती है और वो अपने इस काम से 800 रुपये कमा लेती है। तो अब उसकी आमदनी कितनी हुई, अब उसकी आमदनी 2300 रुपये होगी। अब इससे भी पूर्ति नहीं होती है तो उसका एक बड़ा बेटा है जो थोड़ा बड़ा हो गया, वो एक चाय की दुकान पर सहायक का काम करता है, यानी चाय वाय देने का, बर्तन वर्तन साफ करने का, तो वो 300 रुपये कमा लेता है। तो अब उनके परिवार की आय कितनी हो गई, 2600, यानी तीनों जनों की मिलाकर 2600 रुपये आय हुई। 6 लोग हैं, आप कल्पना कीजिए 6 लोग 2600 रुपये में क्या जीवन निर्वाह कर सकते हैं, वो भी शहर में। तो अब उनको उतने में ही जीना है तो क्या करते हैं, शहर के बाहर एक कच्ची सी झुग्गी झोपड़ियाँ जो आपने देखी होंगी वहाँ रहते हैं। खपरेल टाइप का एक कच्चा मकान है जिसमें वो सब रहते हैं और उसकी पत्नी काम पे निकल जाती है, वो खुद काम पे निकल जाता है, वो बड़ा बेटा है। तो परिवार के जो 3-4 बच्चे और हैं, वो 2-3 बच्चे और हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं आपस में, एक दूसरे के, छोटे वाले की बड़े करता है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, विद्यालय खुलने के बाद भी वो बच्चे स्कूल नहीं जाते। जब स्कूल नहीं जाएंगे तो वो जो मध्याह्न भोजन उपलब्ध होता है वो कैसे होगा, तो कैसे वो कुपोषण दूर करेंगे, है ना। तो परिस्थितियाँ हैं उनके घर की और कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं जाता। तो कई बार उनको ऐसा, और इसके साथ साथ जो रामचरण के माता पिता हैं जो गांव रहते हैं, उनके पास भी भूमि नहीं है, तो उनको भी कुछ पैसा भेजना पड़ता है। उसके जो माता पिता हैं वो उसके और उसका भाई जो हजारीबाग में रहकर काम करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड है, ये लोग उनको पैसा भेजते हैं। अब आप सोचो कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। तो इसी क्रम में वो ये सब जुगाड़ करके 2 वक्त की दाल चावल की जुगाड़ कर लेते हैं, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत खाकर काम चला लेते हैं। तो ये स्थिति है निर्धनता की, एक शहरी मामला है। दूसरा जो मामला है वो है ग्रामीण निर्धनता। एक लक्खा सिंह करके व्यक्ति है, वो
गांव में काम करता है और उसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करता है, अपना जो और बड़ा पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ काम करता है। काम अनियमित रूप से मिलता है, डेली नहीं मिलता, तो आय भी अनियमित होती है। उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं, उसको खाने पीने के लिए कुछ दाल है ना, वस्तु के रूप में दाल दे देते हैं, कभी सब्जी दे देते हैं, तो उससे उसका पेट नहीं भर पाता। तो पोषण की तो बात छोड़ दीजिए, पेट भरने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये निर्धनता की स्थिति है भारत में इस प्रकार के कि ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता दोनों मामलों में बहुत भयावह स्थिति है। ठीक है, और ऊपर के जो मामले हैं उनमें हमने देखा कि ये जो लोग हैं ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, कपड़े नहीं दे पाते। जो रामचरण का परिवार है वो जैसे तैसे करके हर एक के पास जो है 2 जोड़ी कपड़े मुश्किल से हैं फटे हाल में। जब वो बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो जाते हैं तब वो जाकर नए कपड़े कभी थोड़ा बहुत खरीद पाते हैं, बहुत आवश्यक हो जाता है। जब जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता की बात है, यानी कपड़ा तन ढक जाए वही बहुत है, पैरों में जूता होना तो यानी बहुत अमीरी वाली स्थिति वो मानते हैं। इसी प्रकार जो ये लखा सिंह का परिवार है वो भी उनके लिए भी कपड़े सालों तक वही पहने रहते हैं, जब कभी सालों में एक आध बार वो कपड़े खरीद लेते हैं। इवन तेल साबुन लगाना भी उनके लिए विलासिता वाली बात है, वो ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। तो ये स्थिति है, इस भयावह स्थिति से कैसे निपटें, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसी क्रम में हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, पर पूरे सार्थक परिणाम अभी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता। ये तो हो गई आम निर्धनता की जो हम बात कर रहे थे, विशिष्ट 2 मामले थे। अगला जो है वो है समाज वैज्ञानिकों की नज़र में निर्धनता, वो किसको निर्धनता मानते हैं। ठीक है, तो अगला है समाज वैज्ञानिकों की नज़र में निर्धनता की नज़र में निर्धनता। तो इनके क्या है, कई सूचकांक इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, कई सूचकांक हैं। ठीक है, जिनके आधार पर ये निर्धनता को परिभाषित करते हैं। ये निर्धनता को परिभाषित करते हैं। तो हम देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि निरक्षरता स्तर, कुपोषण है ना, निरक्षरता है ना, कुपोषण, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा। ठीक है, ये कुछ पैमाने हैं जिनके आधार पर है ना, सुरक्षित पेयजल, ठीक। तो ये सारी चीजें यानी इनको एक मानक जो है निरक्षरता यानी मानक रूप से इस साक्षरता इतना होना चाहिए, वो है कि नहीं। कुपोषण यानी एक पर्याप्त पोषण युक्त भोजन इनको मिल रहा है कि नहीं। स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो रही है कि नहीं। शिक्षा के मामले में उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। या सुरक्षित पेयजल, एक अच्छा पानी पीने को उनको मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि पेयजल से भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। बीमारियों के चलते जो है वो उनको अच्छा जो है वो नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लखा सिंह है उसके पिता की मृत्यु कुछ 2 वर्ष पहले ही हुई है बीमारी के कारण। उसकी माँ भी बीमार रहती है और लखा सिंह स्वयं कभी विद्यालय नहीं गया, विद्यालय गाँव में होते हुए भी, और अब वो भी बीमार रहता है। क्योंकि जब पोषण युक्त भोजन नहीं मिलेगा, गंदा पानी का अल्प पोषक खाना मिलेगा तो क्या होगा, बीमारियां गिरेंगी और असमय मृत्यु। आपको देखा होगा गरीब लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो बहुत 60-70 की उम्र में भी ऐसे हट्टे-कट्टे जवान लगे रहते हैं। उनको लगता नहीं कि इनकी उम्र इतनी होगी, क्योंकि जब उनको खाने को अच्छे से नहीं मिलेगा, सोने को नहीं मिलेगा, अच्छी परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी तो फिर शरीर जर्जर हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें के मानक हैं जिनके आधार पर समाज वैज्ञानिक तौलते हैं कि ये व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा, निर्धनता से ऊपर, है ना। एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, अपर पॉवर्टी लाइन, APL और BPL आपने नाम सुने होंगे। तो वो कुछ मानक हैं जिनके आधार पर गरीबी को, निर्धनता को मापा जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे, इसको आगे ले चलेंगे। तो ज़रूर बताना कैसी लगी और आप जुड़े रहना इसी प्रकार से, अपने कमेंट करते
करते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। और जब ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं तो आपको टेस्ट पेपर भी देते हैं, प्रश्न उत्तर भी कराते हैं, जो आपको बहुत पसंद आते हैं और आप बहुत सारे कमेंट के द्वारा अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं और मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाती जाऊँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी।